यस। चलिए मैं बता देता आपको कि द्विघात समीकरण चौथी अध्याय है द्विघात समीकरण। वो आपके ब्लूप्रिंट में इस बार है ना 2 सवाल आ रहे हैं। एक सवाल है रिक्त स्थान वाला आएगा जो कि 1 नंबर का आ रहा है, और एक सवाल आ रहा है वो 1 नंबर का आ रहा है ना। एक सवाल आ रहा है वो 3 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण में से जो 3 नंबर का सवाल आएगा है ना, वो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने जो नोट कर रखे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, है ना। इन सवालों को देख लेना, आप थोड़ा ऊपर ऊपर देखोगे, वैसे अपन ने सॉल्यूशन कर भी रखा है, थोड़ा एक बार वापस सही से देख लोगे तो 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत भी जैसे तैसे करोगे तो भी 3 नहीं 2 नंबर तो आराम से मिलेगी उसका सोल्यूशन। ये मैंने इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने मैंने नोट कर रखे हैं, बता भी दिए थे। इनका सोल्यूशन मैं वापस बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण के अपने को क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से, तो अपने पास में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि तो आपको पता है गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि है, और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि से। पर पूर्ण वर्ग विधि है कि पिछले 2 सत्र से उसको सिलेबस से हटा दिया है ना। तो अपने पास पहले अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है ना। ज्ञात क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, और दे क्या रखा है, द्विघात समीकरण। अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कर रखे, ठीक है। वैसे वैसे इसके मूल भी ज्ञात करने, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल मैंने नोट कर रखे, 3 सवाल ये है। और ये 2 ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग आपको 27 और गुणनफल 182, और 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ठीक है। तो इनको सॉल्यूशन करके मैं बता रहा हूँ, चलिए। ध्यान से देखिएगा एक बार। पहला सवाल है x² 3x² माइनस 2 √6x प्लस का 2 बराबर का 0, ठीक है। ये अपना यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट है ना। दिया गया द्विघात समीकरण लिख देना। मैं एक बार पहला सवाल तो व्यवस्थित कर रहा हूँ। दिया गया द्विघात समीकरण, और फिर दूसरा अपने को क्या लिखना है, द्विघात समीकरण का व्यापक हल। द्विघात समीकरण का व्यापक हल द्विघात समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0, है ना। यहाँ बराबर में 0 समीकरण बन गया तो ये द्विघात समीकरण बना। और अगर यहाँ पे बराबर में 0 नहीं आया, 2 पक्ष नहीं आया, इसका मतलब वो द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं, पहला और ये दूसरा, दोनों की तुलना करने पर फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो अपने पास गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। तो x² के साथ में a है, x² के साथ में 3 है, तो a का मान हमें कितना मिला 3, और b के साथ x के साथ b, और x के साथ में -2 √6, और c का मान क्या हो जाएगा 2 हो गया, c बराबर 2। अब दिए गए समीकरण का अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर अब गुणनखंड कैसे करेंगे, है ना। तो दिया गया समीकरण एक बार वापस इसको रिपीट कर लो। 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2 बराबर का 0 दे रखा है। अपन इसको है ना गुणनखंड करेंगे, किसका, मतलब ये जो मध्य में जो पद है ना, बीच में जो पद है, इसको अपन ब्रेक करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे, तो यहाँ पे अपने को क्या है कि किसको आधार मानेंगे, तो कैसे करेंगे अपन, ए का गुणा, जो गुणांक निकला है ए का गुणा सी से करवा देंगे, ठीक है ना। तो ए का गुणा सी से करो, कितना है ना, ए का गुणा सी से, तो 3 का गुणा 2 से कितने आ गए 6 आ गए, कितने आ गए 6। अब अपने को क्या करना है, 6 के गुणनखंड नोट करने हैं, है ना। तो 6 के गुणनखंड नोट करेंगे, तो 6 के ऐसे गुणनखंड अपने को नोट करने हैं कि जिनको जोड़ने और घटाने पर अपने को क्या मिले, है ना, b का मान मिले -2 √6। तो ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, तो 6 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे मैं बता देता हूँ। वैसे तो 3 × 2 ये भी एक गुणनखंड है, 2 × 3 करो ये भी एक गुणनखंड है, 1 × 6 करो वो भी उसका गुणनखंड है, 6 × 1 करो वो भी उसका गुणनखंड है। पर लाना क्या अपने को माइनस में लाना है, ठीक है ना। माइनस में वैल्यू आनी चाहिए, जोड़ने और घटाने पर गुणा करने पर प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ अपन लिख सकते हैं कि इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था वैसे अपरिमेय संख्या पढ़ाते वक्त, है ना। तो √6 इंटू √6, है ना। √6 का गुणा √6 से करवाओगे तो क्या आएगा ना, अंडर के अंदर समान संख्या गुणा करवाएंगे तो अंडर हट जाएगा, संख्या वही रहेगी, ठीक है ना। तो ये आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अब अपने को अब इनको जोड़ेंगे, है ना। तो √6 प्लस √6, है ना। तो अब बहुत जने क्या गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि √6 प्लस √6 इसको जोड़ेंगे तब क्या कर देते हैं, है ना, √12 हो गए, ठीक है। क्या हो गए √12, ये ना क्या है गलत है, क्या है
गलत है। इसको ना ये अपरिमेय संख्या मैंने बताया था दूसरी दुनिया के नंबर है, ठीक है ना। इनको कैसे, ये एक जोड़ा है और एक जोड़ा ये है, इनको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए, मतलब 2√6 हो गए, ठीक है। ऐसे जोड़ना है इसको। अब अपने को लाना क्या है, माइनस में माइनस का 2√6 लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं इनको माइनस लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे गुणा करने पर प्लस का आना चाहिए, ठीक है ना। जोड़ने और घटाने पर अपने को माइनस का दूंगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -√6 इंटू ना -√6 बराबर है, समझना, माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस, √6 का गुणा √6 से करवाएंगे तो 6, तो ये तो आ गया प्लस का 6 और -√6 -√6, ठीक है ना। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, दोनों माइनस के, इसका मतलब जोड़ेंगे और माइनस का ही रहेगा। कितने जोड़े बने, माइनस के 2√6, है ना, 2 जोड़े बने। तो अपन है ना -2√6x की जगह ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2√6 की जगह अपन लिख सकते हैं -√6x -√6x, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रेक करवाना है इस पद को, तो अपने इस पद की जगह ये लिखना है, ठीक है। थोड़ा आपने को ऐसा ध्यान रखना है, ये अंडर में ऐसी संख्या आ जाए, ठीक है। तो ये 3x² माइनस, अब इसकी जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √6x -√6x और प्लस का 2 बराबर में 0। 4 पद बने, चारों पदों में से अपने कॉमन निकालना है ना। अब यहाँ अपन देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3x² है और √6x है, यहाँ पे माइनस का √6x और प्लस में 2 दे रखा है। अब क्या कॉमन आ रहा है ना, तो इसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करने पड़ेगा, अपरिमेय संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले बता रखा है कि 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, इसका गुणा करवाए तो वापस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। ऐसे कैसे 6 को और क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं अपन ना, तो √6 को ये भी लिख सकते हैं, है ना, कि √2 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि √2 का गुणा √3 करवा 3 से करवाएंगे तो वापस आंसर 6 आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे समझना ये अंडर के अंदर समान संख्या थी इसलिए अंडर हट गया, अंडर के अंदर समान संख्या थी इसलिए हट गया और यहाँ पे √2 और √2, तो अंडर के अंदर दोनों असमान संख्या है ना, सीधा उसका गुणा होगा तो √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया √6 को अपन ये लिख सकते हैं √2 इंटू √3। इसी तरीके से 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को भी लिखना पड़ेगा, 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू तो अंडर के अंदर समान संख्या है, वापस गुणा करवाएंगे अंडर हट जाएगा और वापस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे इन सबको अपन यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट के। तो 3 को क्या लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 और x² साथ में है ये, फिर माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि कॉमन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3 और इसके साथ x है, x, फिर ये माइनस √6 को यही लिख दो वापस, है ना, x है उसके साथ में, तो ये √2 इंटू √3x और 2 को क्या लिख सकते हैं, प्लस में है √2 इंटू √2, ठीक है, इसको ध्यान रखना इस। अब अपने को इन दोनों पदों में से कॉमन निकालना है, मतलब यहाँ से अपने को कॉमन निकालना है ना, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, इनमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब यहाँ पे √3 है, √3 यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगा, x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे √2 है, √2 यहाँ पे है तो कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पे पर x यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, तो ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे माइनस है, जो कि माइनस से कॉमन बाहर निकल रहा है, जैसे ये माइनस, ये पूरा पद माइनस का है और ये पद है वो प्लस का है, माइनस को जैसे अपन बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये पद प्लस का हो जाएगा और ये पद है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से ये गलती मत कर देना, इसको माइनस को अपन बाहर लिख दिया और अंदर साइन है वो बदले ही नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। तो √3 ये बाहर आया है ना, तो अंदर क्या रहा, 2 थे तो एक √3 रहा, और सॉरी x भी आ गया साथ में, x भी बाहर निकल आ रहा है ना, तो x भी बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे √3x हो गया, ठीक है। अब √3 एक बाहर आ गया और x बाहर आ गया तो एक ही x रहा, माइनस यहाँ पे √3x बाहर आ गया तो रहा क्या, सिर्फ √2 रहा, ब्रैकेट। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, अब ये माइनस कॉमन आ गया, अब माइनस कॉमन आ गया तो ये पद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब बाहर क्या निकाल रहे हैं अपन, √2 है तो यहाँ पे √2 को बाहर निकाल दिया, अब ये पद प्लस का हो गया, प्लस का है ना, √3x हो गया। अब ये प्लस है ना, कॉमन माइनस को बाहर निकाला है, अब मतलब प्लस में माइनस का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
और अंडर रूट से अंडर रूट 2 कट गया, तो मतलब अंडर रूट 2 एक बाहर निकाल दिया, तो एक क्या रहा, अंडर रूट 2 रहा। ठीक है, अब एक पद ये बना, एक पद ये बना, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो। तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको पूरे ब्रैकेट को बाहर कर देते हैं, माइनस अंडर रूट 2, ये ब्रैकेट पूरा कॉमन है, बाहर कर दिया। अब यहाँ से ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा, अंडर रूट 3x रहा, और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो इधर ये बाहर आ गया पूरा कोष्टक, तो क्या रहा, अंडर रूट 2 रहा, बराबर में 0। अब अपने को दो गुणनखंड मिले और दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर देते हैं, तो बराबर 0 है ना। तो इसको हल करो, ये माइनस का अंडर रूट 2 इधर गया, तो प्लस का अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2। अब x के गुणे में क्या है, अंडर रूट 3, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, तो एक मूल तो हमें ये मिला ना, इस गुणनखंड में बस वही ना, इसको भी हल करोगे आप, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, इधर गया तो प्लस में अंडर रूट 3x, और यह गया अंडर रूट 2, और ये गुणे में है, तो अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। ठीक है ना, तो ये हमें अल्फा मूल मिला और ये हमें बीटा मूल मिला। ठीक है ना, तो ये सो सवाल है, आपको 3 नंबर का सवाल आने वाला है ना, और आसान तरीके से थोड़ा सा इसको देख लोगे तो कर लोगे आराम से। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इसको ब्रेक करने वाला थोड़ा ध्यान रखना, एक का गुणा सी से करवाना है, कैसे गुणनखंड आएंगे और कैसे बैठेगा। ठीक है, तो एक सवाल तो ये हो गया, इसमें मैं हल कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट वाला सवाल है, दूसरा सवाल है हाँ? दूसरा सवाल है, वो सवाल है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर का 0, ये सवाल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि पहले सवाल में मैंने तो पूरा लिखा है कि ये दिया गया समीकरण, ठीक है ना, और फिर दिए गए समीकरण का व्यापक हल है ना, व्यापक हल लिखा, तो व्यापक हल इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब वो ध्यान रखना, लिखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। समीकरण 1 और 2 की, सॉरी समीकरण 1 और समीकरण 2 की मैंने तुलना की, ए का मान मुझे क्या मिला है ना, ए का मान क्या मिला, अंडर रूट 2 मिला, बी का मान क्या मिला, 7 मिला, सी का मान क्या मिला ना, 5 अंडर रूट 2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिए गए समीकरण का गुणनखंड करवाना है, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, इसका मुझे ब्रेक करवाना है ना, इसका गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करेंगे, किसमें जो मध्य वाला पद दे रखा है, मतलब x वाला, ठीक है ना, b वाला गुणांक वाला जो पद दे रखा है उसको अपन ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ब्रेक कैसे करेंगे ना, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों तरफ अंडर रूट में दे रखी है, तो अपन सीधा ही वो अपने पास a और c का मान दे रखा है, तीनों का मान दे रखा है, इसका मतलब a का गुणा c से करवा, ताकि अपने को कुछ आधार मिल जाएगा। ठीक है ना, तो a का गुणा c से करवाना है, तो अंडर रूट 2 का गुणा c का मान क्या है, 5 अंडर रूट 2 से करवाना है। ठीक है ना, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से, क्योंकि 5 का गुणा इस 1 के साथ में, तो 5 आ गया, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करवाएंगे तो क्या आएगा 2, कि समान संख्या अंडर रूट हट जाएगा, फिर 5 का गुणा 2 के साथ कितना आ गया 10। अब अपने को क्या करना है कि 10 अब आ तो रहा है, 10 आ रहा है, 1 का गुणा सी से करवा कितना आ रहा है 10, तो अपने को ऐसे गुणनखंड करने हैं, तो गुणा करवाने पर तो अपने को 10 मिले, और जोड़ने और घटाने पर तो 7 मिले, क्या मिले, जोड़ने और घटाने पर। अब 10 के क्या गुणनखंड है, 2 इंटू 5 है ना, 2 का गुणा 5 से करो क्या आ जाएगा 10। अब 2 और 5 को जोड़ो, 2 प्लस 5 को जोड़ा क्या मिला 7, है ना, सीधा आ रहा है इसका गुणनखंड। मतलब ये कि 7x है ना, 7x से उसकी जगह पर लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, ये अपन लिख सकते हैं किसकी जगह, 7x की जगह। तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये वाला 5x ना, ये 7 की जगह पर ने इसको लिख दिया। ठीक है, अब प्लस ये वाला रह गया पर 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, 2 पद ये बने, 2 पद ये। अब इन दोनों पदों में से कॉमन देख लो क्या कॉमन आ रहा है, वही पहले अपन मैंने सवाल में बताया था कि 2 यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे 2 है ना, तो अपने को देखो 1-2 बार हल करेंगे तो वैसे अभ्यास है पहले से थोड़ा बहुत है ना, तो सीधा अपने को पता है कि 2 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ना अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 है ना इंटू अंडर रूट 2 एक्स, ये एक्स आ गया, 2 की जगह अंडर रूट 2 फिर एक्स प्लस, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 5x और 5 है कॉमन आ जाएगा 5 प्लस 5 अंडर रूट 2 है बराबर 0। अब ये दो पद क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 को बाहर कर दिया है ना, अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है तो मतलब एक्स कॉमन आया, अंडर रूट और एक एक्स निकल गया बाहर तो क्या रहा
2x से 1x रहा और प्लस में, और ये अंडर रूट 2x पूरा कट गया तो क्या रहा अंडर रूट 2, प्लस इधर से 5 कॉमन आ गया है ना, 5 बार आया तो अंदर क्या रहा x, और यहाँ पे क्या रहा प्लस में अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अभी ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप एक बार देख लेना वापस, है ना, ऊपर लिख रहा हूँ वापस 2x प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट प्लस 5x प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये लाइन मैंने ऊपर वैसे लिख दी है ये वाली। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो पद बने और दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देख लो, ये पूरा कोष्टक x प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 ना, x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहा अंडर रूट 2x ना, और प्लस का 5 रहा बराबर में 0। अब दो गुणनखंड प्राप्त हो गए अपने को और इनको 0 के बराबर कर दो, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, इधर अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का इधर लाओ तो माइनस का, तो ये हो गया माइनस का अंडर रूट 2, ये हमें मिला 1 मूल, और इधर से अंडर रूट 2x और प्लस का 5 इधर गए तो माइनस का 5, और x के गुणे में अंडर रूट 2 है, ट्रांसफर किया तो -5 बटे अंडर रूट 2, ये हमें मिला दूसरा मूल। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, है ना। ये 3 नंबर का सवाल था। सो देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। दिए गए समीकरण का व्यापक हल, समीकरण 1 और 2 की गुणांकों की तुलना करने पर ABC का मान मिला। फिर यहाँ पे दिए गए समीकरण का गुणनखंड करने पर व्यवस्थित ऐसे लिखना, जिस तरीके से मैंने ये सवाल कर रखा है, ठीक है ना। दिया गया समीकरण व्यापक हल, समीकरण 1 दोनों गुणांकों की तुलना गुणनखंड करने पर, है ना, इस तरीके से थोड़ा लिखना। और ये जो मैं रब कर रखा है ना, ये काम है ना पूरा रब में करना, ठीक है ना, ऐसे यही मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही करोगे तो थोड़ा साइड में करना, दूर दिखे वैसा, ठीक है ना। ये ध्यान रखने से मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल निपट गया। अब नेक्स्ट सवाल है, वीडियो से बड़ा बनेगा, पर मैं शॉर्ट में एक बार फिर ये सॉल्व कर देता, हल कर देता हूँ सवाल। और तीसरा सवाल, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल दे रखा है ना। ये सवाल है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर का 0, ठीक है। ये दिया गया समीकरण दे रखा है अपने को, और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को मूल ज्ञात करने, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं सीधा अब दिए गए समीकरण का व्यापक हल लिख ही लेता है। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये 1 और ये 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देनी है। किसकी? गुणांकों की तुलना। a का मान क्या मिला 100, b का मान क्या मिला माइनस का 20, और c का मान क्या मिला 1, ठीक है। अब गुणनखंड करना है अपने को, क्या करना है, दिए गए समीकरण का गुणनखंड करना है। 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। समीकरण दिया गया समीकरण वापस नोट कर लिया, है ना। अब अपने को गुणनखंड करना है, किसको ब्रेक करना है, -20x को करना है। कैसे करना है ना, तो अपने को क्या करना है, a का गुणा c से करवाना है। 100 का गुणा 1 से करवाया, कितना आ गया 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर माइनस का 20 आ जाए, और गुणा करने पर कितने मिले 100। क्या गुणनखंड है ना, 100 के गुणनखंड 10 × 10, गुणा करवाया क्या मिला 100, 10 और 10 को जोड़ा कितना आया 20 आया, पर ये प्लस का आ रहा है 20, अपने को लाना क्या है माइनस का लाना है ना। तो -10 × -10, है ना, माइनस का गुणा प्लस हो गया, 10 का गुणा 10 से 100 हो गया। मतलब ये कि अब -10 अपने को ये मिला, -10 और -10, तो ये हो गया माइनस का 20। मतलब अब -20x की जगह अपन लिख सकते हैं, -20x की जगह लिख सकते हैं क्या, माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक है ना। अब देखो इसको ब्रेक करवा के लिख दिया मैंने, 100x² और -20x की जगह, इसकी जगह ये आ गया -10x माइनस का 10x और प्लस का 1, ये बराबर में 0। दो पद ये। अब इन दोनों पदों में से दो पदों में से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, 100 में 10 का भाग जाएगा और 10 में भी 10 का भाग, x² में x का भाग और x में भी x का भाग। यहाँ पे कॉमन कोई भाग नहीं जा रहा है तो रहने देते इसको। तो यहाँ पे 100 में 10 का भाग, 10 को बाहर निकाला, 100 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, है ना। सॉरी, x भी है ना, 10, 100 में 10 का भाग 10 बार, x² में x को, x भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, x भी बाहर कर दिया। तो यहाँ पे x² से x² कटा तो रहेगा क्या x रहा, है ना, माइनस ये 10x पूरा बाहर निकल दिया, ठीक है। 10 में 10 का भाग, एक बार x से 1 कटा तो एक बार ऐसे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो यह हो गया 1। अब यहाँ पे माइनस का 10x है और प्लस का 1 है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस लिख दिया और 10x + 1 कर दिया, गलत हो गया, ठीक है ना। अपने को क्या करना देखना, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस है वो कॉमन आ रहा है, तो माइनस को कॉमन किया तो माइनस का 10x था वो प्लस का 10x हो गया, क्योंकि कोष्टक के बाहर
माइनस आ गया, वो अंदर है, वो प्लस का 10x हो गया। अब ये प्लस का 1 है, माइनस बाहर निकाला है, तो अब माइनस कॉमन निकाला है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। वापस माइनस का गुणा प्लस से करवाऊंगा तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करवाएंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। दो पद मिले, दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1, ये पूरा कोष्टक कॉमन आ रहा है। 10x माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया। अब इसमें से ये कॉमन निकाला, क्या रहा यहाँ पे 10x रहा, और ये माइनस, ये 10x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा, 1 रहा, बराबर में 0। दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, दोनों को 0 के बराबर। 10x माइनस का 1 बराबर 0, 10x माइनस का 1 बराबर 0। माइनस का 1 इधर लाओ तो प्लस का 10x बराबर 1, और x के गुणे में 10 है तो ट्रांसफर करो तो भाग में 1/10, 1 शून्य का में ये मिला, इधर से वही का वही 10x माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का ना, और x के गुणे में 10 है, ट्रांसफर किया तो भाग में, और ये हमें दूसरा गुणन, ये हमें दूसरा मूल मिल गया, ठीक है। ये इतना आसान तरीके से है ना, 2 नंबर का सवाल हो, सॉरी 3 नंबर का सवाल है। आप अगर हो सकता है ये तीनों सवाल मैंने ना इंपॉर्टेंट सवाल नोट कर, वैसे इंपॉर्टेंट सवाल में 5-6 नोट कर रखे आपको। अब 6 में से कौन सा सवाल आ सकता है, प्रोसेस सेम ही है, सेम प्रोसेस से करना है अपने को, ठीक है ना। और आएगा ही फाइनली, अपने को पता है कि जिस जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे 3 नंबर का प्रश्न द्विघात समीकरण से फाइनली आने वाला ही है। और अपने पास में 2 ही विधियाँ है, पहली विधि तो अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि से श्रीधराचार्य से करना है, जब मूलों का अस्तित्व दे रखा है। हो सकता है ये वीडियो बड़ा बने तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब ये 2 सवाल तो क्लास पेपर में बहुत बार कर रखा है, वैसे सबको याद भी होगा, है ना। आपने को क्या क्या करना, सवाल में एक बार पढ़ लो वापस ना। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग दे रखा है 27 और गुणनफल दे रखा है 182। सबको याद है, आंसर भी क्या है 13 और 14, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल क्या 182 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माना कि वह संख्या क्या है, मानना पड़ेगा, ठीक है। माना कि वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या x व y है, क्या है, x व y है। अब इन दोनों के क्या है, इन दोनों का योग है ना, इन दोनों का योग दे रखा है, x और y का योग, x प्लस y का योग दे रखा है, वो हमें 27 दे रखा है, और इसका गुणनफल दे रखा है, x और y का गुणनफल दे रखा है वो 182, ठीक है। 2 समीकरण, ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको आगे मैं हल करता देख लेना। समीकरण बना लेता हूँ, फिर आगे हल कर लेना, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे y का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, और समीकरण 2 में रख दो, है ना। समीकरण फर्स्ट से, है ना, वैसे सीधा करना चाहो तो y का मान सीधा यहाँ पर दिख रहा है, x प्लस का इधर ट्रांसफर करो 27 महीने से, सीधा गुणा कर दो, x का गुणा सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा लिखना भी पड़ेगा ना। समीकरण 1 से, है ना, x प्लस वाई बराबर 27 है, तो x बराबर ना y का मान निकालना है ताकि x में आ जाए, ठीक है ना। y बराबर 27 माइनस का x हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में, ठीक है ना, y का मान समीकरण 2 में, तो x इंटू y का मान ये आ गया 27 माइनस का x बराबर में 182, ठीक है ना। अब x का गुणा करो दो कोष्टक के साथ में, x का गुणा 27 के साथ में, तो 27x माइनस ये माइनस x का गुणा x के साथ में, तो x स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पे समझना, पहले वाला पद एक्स स्क्वायर माइनस में, मैं इन सबको इधर भेज देता हूँ, इन सबको इधर भेज देता हूँ, मतलब समझना 182 इधर प्लस में है ही है, 182 प्लस में मैंने नोट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस का था, इधर आए तो प्लस में हो गया, और 27x प्लस में इधर आए तो माइनस में 27x हो गया, और मैंने व्यापकफल में नोट कर लिया, इधर क्या रहा 0 मैं, और उसको व्यवस्थित घुमा के लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बना, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के अपने को क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, गुणनखंड, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, गुणनखंड करने। ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है सबको पता है माइनस का 27, और सी का मान क्या है 182। अब गुणनखंड करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ए का गुणा सी से, गुणनखंड समीकरण का गुणनखंड करने पर। अब ए का गुणा सी से करो 182। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, है ना, ऐसे गुणनखंड करने जिनका गुणा और
जिनका है ना गुना करने पर तो 182 और जोड़ने और घटाने पर अपने को क्या मिले, माइनस का 27 मिले, ठीक है ना। तो अपने को सीधा याद रखना, अपने पास दो गुणनखंड है, क्या है 13 × 14 गुना करवाओगे क्या मिलेगा, 182 मिलेगा। कितना मिलेगा, 182, है ना। अब यहाँ पे लाना क्या है, प्लस गुना करने पर तो प्लस का 182, पर जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे माइनस का 27 मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 13 और 14 को ऐड करोगे तो प्लस के 27 मिल रहे हैं, तो अपने को दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। -13 × -14 गुना करोगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, पर इनको जब जोड़ोगे तो माइनस के 13 और -14 ऐड हो जाएगा, माइनस का 27 आएगा। मतलब 27x की जगह अपन लिख सकते हैं माइनस का 13x माइनस का 14x, ठीक है, समझ गए होगे ना। तो x² - 27x + 182 बराबर 0 है। 27x की ब्रेक करना है और 27x की जगह पर लिख सकते हैं -13x माइनस का 14x, ठीक है ना। सॉरी, x² - 27x की जगह आ गया माइनस का 13x माइनस का 14x और प्लस का 182 बराबर 0। 27x की जगह आ गया, दो पदों में से कॉमन है ना। यहाँ पे कॉमन सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, 2x थे तो यहाँ पे 1x रहा, माइनस x से x कट गया, रहा क्या 13। अब ये माइनस का पद है, मध्य वाला पद जो माइनस होता है उसको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस को कॉमन निकाला और कॉमन क्या आ रहा है ना, 14 के पड़े से 14 कटेगा एक बार और 14 के पड़े से 182 कटेगा वो 13 बार, क्योंकि इसके गुणनखंड है, ठीक है ना। 14 के पड़े से कट जाएगा तो 13 बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 कॉमन आ रहा है, 14 बाहर आ गया, 14 से कट गया, रहा क्या x रहा, और 182 14 के पड़े से कटेगा कितनी बार में, 13 बार। अब माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाला ये, तो ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का 13 बराबर 0। दो पद 1 और 2 कॉमन आ रहा है दोनों पदों में से, क्या x - 13 x - 13 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहा, ये x रह गया और इधर से माइनस का 14 रहा, ठीक है। दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर करना है, दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने पर x - 13 बराबर 0, x - 14 बराबर 0, माइनस का 13 इधर लाऊं तो प्लस का 13 और इधर x, ये माइनस का 14 इधर लाऊं तो प्लस का 14, है ना। तो वो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका अपन योग कर रहे हैं तो वो 27 मिलता है, गुणा कर रहे थे 182, तो ऐसी दो संख्या 13 और 14 है। ये हो गया मूल अल्फा और ये मूल हुआ बीटा। ये फाइनल आंसर 3 नंबर का सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो ये सवाल मैंने कर लिया और ये वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, आगे मैं नेक्स्ट 2-3 सवाल और रहे हैं, मैं आगे नेक्स्ट बताऊँगा, ठीक, धन्यवाद।